हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी पाथ। हम लोग बिहार स्पेशल सीरीज स्टार्ट किए थे। उसमें हम लोग बिहार का इंट्रोडक्शन देखे थे। इसके पहले वीडियो में जो कॉमन चीज़ है बिहार का, जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो हम लोग देखे थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो रॉक्स ऑफ बिहार, मतलब किस किस टाइप के रॉक्स बिहार में पाए जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स इन बिहार। बिहार में कौन कौन से है उसका क्लासिफिकेशन, रॉक्स का क्लासिफिकेशन। देखिए, एक तरफ है टाइप ऑफ रॉक्स और दूसरी तरफ है उसका डिस्क्रिप्शन। ठीक, तो टाइप ऑफ रॉक्स में क्या है, फर्स्ट है वो धारवाड़ रॉक्स है। धारवाड़ रॉक्स जो है इक्विवेलेंट इन एज विथ आर्कियन रॉक्स। जो आर्कियन रॉक्स का जो एज है उसी का इक्विवेलेंट है, उसी के सिमिलर एज है, उसी टाइम इसका ओरिजिन हुआ था। सॉरी। ठीक है, फाउंड इन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार। ये कहाँ पाया जाता है? बिहार के जो साउथ ईस्टर्न पार्ट, मतलब जो दक्षिण पूर्वी पार्ट है बिहार का, जैसे जिसमें कौन कौन सा जिला आता है, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, मुंगेर, जमुई, नवादा। तो इस सब डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाता है। रीजन इज डोमिनेटेड बाय माइका सिस्ट, एग्जाम्पल क्वार्ट्जाइट, हाइलाइट्स, जेनेसिस, सिस्ट और स्लेट। इस रीजन में क्वार्ट्जाइट, हाइलाइट्स, जेनेसिस, सिस्ट और स्लेट पाया जाता है। ये सब एग्जाम्पल है। ठीक है, सेकेंड जो उसका टाइप है वो है बिंजियन रॉक्स। ठीक, तो बिंजियन रॉक है वो कहाँ है? हॉरिजेंटली इम्बेडेड सेडिमेंट्री रॉक्स। ये क्या है? बेडेड है, सॉरी। ये हॉरिजेंटली जो है सेडिमेंट्री रॉक से बेडेड है, मतलब बेडेड मतलब फैला हुआ है, बेड स्प्रेड है। ठीक, तो ये फाउंड इन साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार इन बिटवीन कैमूर डिस्ट्रिक्ट एंड सोन वैली इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ कहाँ पाया जाता? साउथ वेस्टर्न, बिहार का जो साउथ पार्ट है उसके, वो था क्या, साउथ में ईस्टर्न पार्ट था धारवाड़ रॉक, और ये साउथ के वेस्टर्न पार्ट में जो कि कैमूर डिस्ट्रिक्ट और सोन वैली, जो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में सोन वैली है सोन नदी, यहाँ पे सोन रिवर है, उसी का वैली जो है उस दोनों के बीच में पाया जाता है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन, जैसे कि कैमूर में कौन सा रॉक्स पाया जाता है और रोहतास में डिस्ट्रिक्ट में कौन सा रॉक पाया जाता है, तो बिंधियन रॉक्स। ठीक है, यूजफुल फॉर बिल्डिंग पर्पस, और यहाँ पे बिल्डिंग पर्पस जो जैसे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, ये सब यहाँ पे होता है, मिलता है इस रॉक से। तो यहाँ पे क्या होगा, यूजफुल फॉर बिल्डिंग पर्पस, बिल्डिंग वगैरह के लिए यहाँ पे सामान मिलता है, जैसे क्या क्या, सैंडस्टोन, क्वार्ट्जाइट, डोलोमाइट, सेल, लाइमस्टोन। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड जो है रॉक्स का वो है टर्सरी रॉक्स। ठीक, फॉर्म बाय अप वार्पिंग ऑफ सेडिमेंट्स डिपोजिट इन थेसिस सी बिटवीन यूरेशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट में जो थेसिस सी है उसमें जो डिपोजिट हुआ है, मतलब सेडिमेंट सेडिमेंट्स जो है उस सब में, वहाँ सब जो उसका जो लेयर डिपोजिट हुआ है थेसिस सी में, जो कि यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में था थेसिस सी, उसमें जो डिपोजिट हुआ है सेडिमेंट्स, उसी की वजह से टर्सरी रॉक्स बना है। ठीक है, फाउंड इन हिमालयन तराई रीजन ऑफ बिहार। और ये कहाँ पाया जाता है टर्सरी? हिमालयन रीजन ऑफ बिहार, मतलब बिहार का जो ऊपर का नॉर्थ पार्ट है, जो हिमालय तराई रीजन है, वहाँ पे ये प्रेजेंट है, ये पाया जाता है। ठीक है, टर्सरी रॉक। अब है क्वाटर्नरी रॉक, फोर्थ जो इसका टाइप है क्या, क्वाटर्नरी रॉक। ये कहाँ? फॉर्म इन प्लेस्टोसीन एंड रिसेंट पीरियड। ये क्या, सबसे नया रॉक है। अगर पूछा भी जाएगा बिहार में जो है सबसे नया रॉक कहाँ है, तो क्वाटर्नरी रॉक्स है, और किधर, पैलेस्टीन और रिसेंट पीरियड का है। ठीक है, फॉर्म इन द डाउन रैप्ड सेक्शन बिटवीन हिमालय एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये कहाँ पाया जाता है? हिमालय हिमालय रीजन जो है और छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है उसके बीच में ये पाया जाता है, उस एरिया के बीच में। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है क्या क्या है, एल्युमिनियम है, कॉन्ग्लोमेरेट है, कोर्स, ग्रेवल, सीटीसी, ये सब यहाँ पे पाया जाता है। तो देखिए मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ, जैसे कि जैसे कि मान के चलिए बिहार का मैप है कुछ ऐसे। ठीक है, तो हम लोग इधर देखे थे साउथ ईस्ट, जैसे कि चलिए रिवर गंगा बह रहा है साउथ के ईस्ट में, इधर क्या पाया जाता है? फर्स्ट क्या देखे थे हम लोग? धारवाड़ रॉक, इधर धारवाड़ रॉक। ठीक है, हम लोग देखे थे ना ऊपर, देखिए कि साउथ ईस्ट में धारवाड़ रॉक, मुंगेर, जमुई, नवादा साउथ ईस्टर्न पार्ट में। सेकेंड बिंधियन का था साउथ वेस्ट में था। तो बिंधियन जो है कैमूर रोहतास जो है, कैमूर रोहतास जो इधर है यहाँ पे पाया जाता है। सेकेंड क्या था? बिंधियन रॉक्स। ठीक है, और जो थर्ड था टर्सरी रॉक, जो हिमालयन में पाया जाता है। टर्सरी रॉक जो है फॉर्म ऑफ रैपिंग ऑफ सेडिमेंट कहाँ है? फाउंड इन हिमालय तराई रीजन ऑफ बिहार। और हिमालय जो रीजन है यहाँ पे जो हिमालय रीजन है इसी के तराई रीजन में पाया जाता है
टर्सरी, ठीक है। अब क्वार्टरनी कहाँ पाया जाता है, छोटा नागपुर प्लेटियो हो जाएगा, इधर झारखंड है, नीचे नीचे झारखंड है, तो इसी सब के बीच में जो छोटा नागपुर प्लेटियो, इसी में हमारा फोर्थ जो है क्वार्टरनी रॉक्स यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, हिमालय रीजन और छोटा नागपुर के बीच में, ठीक। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा फिगर से कि कहाँ कहाँ कौन सा रॉक्स है, और उसमें कहाँ से स्लेट बिल्डिंग पर्पस कहाँ से मिलेगा, रोहतास और कैमूर में जो पाया जाता है उससे, ठीक है। और यहाँ से एल्युमिनियम कॉन्ग्लोमरेट कोर्स ग्रेवल्स क्वार्टरनी रॉक्स, ठीक है। रॉक्स समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार। बिहार का जैसे फिजिकली जैसे कहाँ पे कौन सा रेंज है, माउंटेन है, कहाँ पे प्लेन है, कहाँ पे प्लेटियो है, तो फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार, ठीक है। फिजिकल और स्ट्रक्चरल कंडीशन पढ़ते हैं इसमें, ठीक। तो बिहार का हम लोग क्या पढ़ेंगे, भौतिक विभाजन जिसको कहते हैं, ठीक। तो बिहार का हम लोग भौतिक विभाजन पढ़ेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल कंडीशन बिहार डिवाइडेड इनटू 3 फिजियोग्राफिक यूनिट। तो बिहार क्या है, 3 यूनिट में डिवाइड है, जैसे बिहार हो गया, ये है 3 में है, ठीक है। फर्स्ट है शिवालिक रेंज, आपको पता है इधर नेपाल है, इधर नेपाल है, तो नेपाल के साइड में जो जो डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ में वो उधर जो है शिवालिक रेंज है। इधर थोड़ा सा पहाड़ी, जो इधर जो वेस्ट चंपारण जो इस साइड में है, यहाँ पे हाँ मैं अच्छे से बताऊँ, हाँ यहाँ पे जैसे कि ये बिहार हो गया, एग्जैक्ट में नहीं बना रही ना, ठीक। तो ये जो है यहाँ पे कुछ हिमालय का कुछ पोर्शन रहता है, तो ये हो गया शिवालिक रेंज, इधर हो जाता है। फिर बिहार प्लेन, इधर जो प्लेन है नॉर्थ में है, जो नॉर्थ में जो है प्लेन पाया जाता है, एलोवेरियल प्लेन्स रिवर्स की वजह से, और इधर जो नीचे जो झारखंड के साइड में है उधर पाया जाता है साउदर्न प्लेट्यू। तो पता चल गया कौन सा 3 डिवीजन है, 3 डिवीजन। फर्स्ट क्या है, शिवालिक रेंज, सेकेंड है बिहार प्लेन्स, थर्ड है द साउदर्न प्लेट्यू रीजन, ठीक। शिवालिक रेंज में क्या है देखिए, लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ शिवालिक रेंज कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ क्या होगा, ऊपर हो गया, उसके वेस्टर्न में, ईस्ट इस साइड हो गया हमारे राइट में, और वेस्ट हो गया किधर, तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण का आप लोग को याद रहना चाहिए कि वेस्ट चंपारण कहाँ पड़ता है, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, वहाँ पे ये शिवालिक रेंज पाया जाता है। ओवर एन एरिया विच इज 3.32 किलोमीटर लॉन्ग एंड 8 किलोमीटर वाइड। शिवालिक रेंज क्या है, कितना लॉन्ग है, 32 किलोमीटर लॉन्ग है और 8 किलोमीटर वाइड है। अब इसका भी डिवीजन है, शिवालिक रेंज है उसका भी 3 पार्ट है, ठीक है। बेस्ड ऑन लोकल वेरिएशन इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये क्या फर्दर 3 पार्ट में, जो शिवालिक रेंज है वो भी 3 पार्ट में डिवाइड है। क्या क्या, फर्स्ट है रामनगर दून, ठीक, रामनगर दून, इट इज साउदर्न साइड ऑफ सोमेश्वर हिल। जो सोमेश्वर हिल है, जैसे कि सोचिए सोमेश्वर हिल है, तो कोई हिल है उसके साउदर्न पार्ट में, ये हो गया नॉर्थ, इधर हो गया साउथ। तो जो दून है, रामनगर दून है, वो कौन से पार्ट में, साउदर्न साइड है सोमेश्वर हिल का। इट इज, इसको हटाने देते, क्या है, इट इज अ ब्रोकन हिल रीजन नॉन एज रामनगर दून। ये क्या है, ये कंटिन्यूस हिल रीजन नहीं है, क्या ब्रोकन है, बीच बीच में टूटा हुआ है। तो क्या ये रामनगर दून है, दून जो है ये ब्रोकन हिल रीजन है, जिसको हम लोग रामनगर दून कहते हैं, ठीक है, साउदर्न साइड है उसका शिवालिक रेंज का, ठीक है। जो सेकंड दिस कंसिस्ट ऑफ लो हिल्स विच इज कितना लॉन्ग है, 32 किलोमीटर एंड ब्रॉड कितना है, 6 to 8 किलोमीटर। इट्स हाईएस्ट पीक इज नियर संतपुर विच इज 240 मीटर है। तो ये हम लोग हाईएस्ट पीक याद रखना है कि कहाँ पे है, संतपुर के पास है। रामनगर दूर का हाईएस्ट पॉइंट कहाँ है, पीक जो है संतपुर के पास है, ठीक है। अब जो दूसरा पार्ट है शिवालिक रेंज का वो है सोमेश्वर रेंज। दिस इज ए स्मॉल हिली रीजन, एरिया इसका कितना है 74 किलोमीटर स्क्वायर में ये स्प्रेड है। सोमेश्वर रेंज एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ ऑफ त्रिवेणी कैनाल अप टू विखना थोरी पास। ये जो रेंज कहाँ कहाँ ये एक्सटेंड करता है, इसका कितना दूर इसका विस्तार है, त्रिवेणी कैनाल जो है, त्रिवेणी कैनाल से लेकर भिखना थोरी पास है वहाँ तक है, ठीक है। फॉर्म्स अ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। और क्या करता है, सोमेश्वर रेंज जो है इंडिया और नेपाल के बीच में बाउंड्री बनाता है, ठीक है। और इसका हाईएस्ट पॉइंट जो है सोमेश्वर फोर्ट है, जो कि 874 मीटर हाइट है। इट इज़ द हाईएस्ट प्लेस इन बिहार। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार का सबसे हाईएस्ट प्लेस कहाँ है, कौन सा है, तो वो क्या है, सोमेश्वर फोर्ट, इसको याद रखिएगा। और उसका हाइट कितना है 874 मीटर, ठीक है। ये इसका सोमेश्वर रेंज का भी हाईएस्ट पॉइंट है और बिहार का भी हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक। नंबर ऑफ नेचुरल पासेस फॉर्म ड्यूटी फ्लोइंग ऑफ रिवर्स। इसमें क्या होता है, कुछ रिवर्स फ्लो करते हैं, इसके लिए कुछ नेचुरल पासेज यहाँ पे बन गए हैं, जिसको दर्रा कहते हैं।
तो कुछ इंपॉर्टेंट पासेज है, वो है सोमेश्वर पास किस नदी से बना है, तूरी पानी जो नदी है, सोमेश्वर पास किससे बना, फॉर्म है तूरी पानी रिवर, ठीक है। भिखना थोड़ी पास जो पड़ा कुडी रिवर की वजह से बना है, और एक है मारवात पास जो कि हरहा रिवर की वजह से बचा है। तो कुछ पासेज है नेचुरल पास बना है, कुछ इंपॉर्टेंट में 3 है, सोमेश्वर पास जो कि तूरी पानी रिवर से बना है, भिखना थोड़ी पास जो कुडी रिवर से बना है, और मरवार पास जो हरहा रिवर से बना है, ठीक है। और दिस पासेज फॉर्म अ लिंक बिटवीन इंडिया नेपाल, और यह पास जो है, ये दर्रा जो है इंडिया और नेपाल के बीच में लिंक का काम करता है, ठीक है, दोनों को जोड़ता है। थर्ड जो सोमेश्वर उसका शिवालिक रेंज का है, फर्स्ट क्या था, रामनगर दून था, सेकंड था सोमेश्वर रेंज, थर्ड है हरहा वैली या दून वैली, या तो इसको दून वैली कहते हैं या तो हरहा वैली कहते हैं। लाइज बिटवीन रामनगर दून एंड सोमेश्वर रेंज, ठीक है। तो ये क्या बीच वाला पार्ट हो गया, जैसे जो दून रामनगर दून साउथ में था, सोमेश्वर रेंज जो है नॉर्थ पोर्शन में है, और हरहा वैली या दून वैली जो है ये मिडिल पोर्शन है शिवालिक रेंज का, ठीक है। ये जो लेंथ है इसका 24 किलोमीटर है और हाइट है 150 मीटर, ठीक। तो हम लोग जो फर्स्ट जो फिजियोग्राफिक डिवीजन जो भौतिक विभाजन जो था फर्स्ट, वो हम लोग पढ़ लिए, शिवालिक रेंज। अब सेकंड है बिहार प्लेन। क्या बिहार में सबसे ज़्यादा अगर पोर्शन नॉर्दर्न बिहार जो है प्लेन ही है, तो क्या, चलिए इसके बारे में स्टडी करते हैं हम लोग, ठीक। देखिए बिहार प्लेन्स, द वास्ट एलोवेलियर प्लेन्स फॉर्म बाय सिल्ट कैरिड बाय द रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। देखिए नॉर्दर्न पार्ट में क्या होता है, हिमालय से रिवर निकलते हैं और फ्लो होते हैं, स्पेशली कौन सा जो मेन रिवर है वो गंगा है। तो ये क्या होता है, बिहार प्लेन जो कैसे बना है, ये बना है एलोवेलियल प्लेन जो है, वास्ट एलोवियल प्लेन्स जो है, ये गंगा और उसके जो ट्रिब्यूटरी हैं, गंगा और उसके जो सहायक नदी हैं, उससे वो जो सिल्ट लाते हैं, वो अपने साथ जो बालू लाते हैं, जब वही डिपॉजिट हो जाता है, तो ये प्लेन फॉर्म होता है। और इसे एलोविलियल प्लेन क्यों कहते हैं, क्योंकि नदी से जो आता है सिल्ट वगैरह, उससे ये जो मिट्टी बहुत फर्टाइल हो जाता है तो वो और जो सॉइल जो फॉर्मेशन होता है एलोवियल सॉइल रहता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, गंगा और उसके ट्रिब्यूटरी जो सहायक नदी है वो लाते हैं सिल्ट, तो उसी से बनता है, ठीक है। ये कितना कहाँ ये फैला हुआ है, एक्सटेंड बिटवीन द सोमेश्वर रेंज इन नॉर्थ वेस्ट एंड हिली रीजन ऑफ द साउथ एंड फ्रॉम यूपी इन द वेस्ट टू वेस्ट बंगाल इन ईस्ट। देखिए इसका कहाँ से फॉर्मेशन होता है, थोड़ा दिखाती हूँ। जैसे ये बिहार है, ठीक है, मान के चलते हैं, नॉट एग्जैक्ट, बहुत ही बेकार है, लेकिन बस एक मैं बना दी, ठीक। तो ये मान के चलते हैं बिहार है, ठीक है। बिहार का तो एकदम मैप नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग मान के चलते हैं, ठीक। तो कहाँ है, देखिए बिटवीन सोमेश्वर रेंज कहाँ था, यहाँ पे कुछ वेस्टर्न में, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट हो गया। सोमेश्वर रेंज जो नॉर्थ वेस्ट में, वहाँ से लेके हिली रीजन ऑफ द साउथ में जो हिली रीजन है वहाँ तक है, और फ्रॉम यूपी इन द वेस्ट में, यहाँ पे यूपी हो गया, यूपी से लेके ईस्ट में जो वेस्ट बंगाल है यहाँ तक, मतलब पूरा ये जो रीजन है प्लेन है ठीक है। हिली रीजन साउथ में जो हिली रीजन है, प्लेटियो हिली रीजन वहाँ से, ठीक है। तो पता चल गया, तो यहाँ इतना दूर क्या है, प्लेन है, बिहार का प्लेन है, इसको हटाते हैं। इसका एरिया कितना है, एरिया है वो 90,650 किलोमीटर्स का, मतलब पता चलेगा बिहार में जो 96.27% जो टोटल एरिया बिहार का, वो बिहार का प्लेन ही है। तो समझ ही सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर क्या पाया जाता है बिहार में, प्लेन पाया जाता है, ठीक। अब माउंटेन जो और हिली रीजन सब बहुत कम है, ठीक। तो ये हो गया। स्लोप जो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है, जस्ट कितना है 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। इसका जो स्लोप है बहुत ज़्यादा ढलान नहीं है, इसका स्लोप लगभग बराबर ही है, जो कि 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर है। एवरेज हाइट जो प्लेन का वो 60 मीटर से लेकर 120 मीटर तक है उसका रेंज। द प्लेन इज बाइफर्केटेड विथ इनटू नॉर्थ एंड साउथ बिहार, ठीक है। जो प्लेन है इसको दो, जो पूरा प्लेन है उसको दो में डिवाइड किया गया। रिवर गंगा जो है 20 से नॉट एग्जैक्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, लेकिन फिर भी वो 20 से, जैसे कि ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हो गया हमारा बिहार। तो यहाँ से जो रिवर गंगा फ्लो करता है, इसी की वजह से बिहार बाइफर्केट हो गया, दो भाग में ये डिवाइड हो गया, किधर, ये नॉर्थ बिहार और ये साउथ बिहार, ठीक। तो नॉर्थ बिहार प्लेन और साउथ बिहार प्लेन, ठीक।
समझ में आ गया। और कितना है 96% इसी का है, प्लेन का ही एरिया। अब उसमें प्लेन में क्या है, फर्स्ट पार्ट जो है वो है नॉर्थ गंगा प्लेन। नॉर्थ गंगा प्लेन का लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ साइड ऑफ द गंगा, गंगा जो बीच से फ्लो करता है उसके नॉर्थ साइड में जो है वो नॉर्थ गंगा प्लेन हो गया। स्प्रेड ओवर होल ऑफ तिरहुत सारण दरभंगा कोसी डिवीजन, जो डिवीजन नॉर्थ डिवीजन तो उसमें जो तिरहुत सारण दरभंगा कोसी डिवीजन है उसमें ये पूरा फैला हुआ है। फ्रॉम घाघरा गंडक दोआब इन वेस्ट टू महानदी वैली इन द ईस्ट। और ये कहाँ कहाँ तक है, घाघरा गंडक दोआब जो है वेस्ट में, जो पश्चिम में जो घाघरा गंडक दोआब है वहाँ से लेके महानंदा वैली जो ईस्ट में है, पूर्व में जो महानंदा वैली है वहाँ तक फैला हुआ। इसका जो एरिया है नॉर्थ गंगा प्लेन का वो एरिया है 56,980 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। ड्रेनेज एरिया जो है वो है किस किस का है, कौन कौन से नदी का ड्रेनेज एरिया है इसमें, घाघरा गंडक बागमती कमला कोसियन महानंदा नदी। ठीक है। तो इस सब नदी का ड्रेनेज एरिया यहाँ पे। डिपोजिशन जो सिल्ट का होता है वो हायर बेड्स दैन सराउंडिंग। ठीक यहाँ पे मतलब सिल्ट जो है वो हायर बेड्स बनाता है आसपास से। ठीक। चॉर्स फॉर्म इन समस्तीपुर बेगूसराय सहरसा एंड कटिहार। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि चॉर्स कहाँ का ये रिवर बनाता है, समस्तीपुर में, बेगूसराय में, सहरसा और कटिहार में। ठीक। समस्तीपुर बेगूसराय सहरसा कटिहार। चॉर्स क्या होता है, आर बेसिकली ऑक्सबो लेक्स और अबेंडेंट चैनल ऑफ रिवर्स। जो ऑक्सबो लेक्स बन जाते हैं, रिवर फ्लो होते होते जो बीच में बना देते हैं ऑक्सबो लेक्स या अबेंडेंट चैनल हो जाता है रिवर का, उसी को चॉर्स कहते हैं। सॉरी। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ बिहार जो है वो तराई रीजन होता है, हाई एलिवेशन होता है, उसका एलिवेशन हाई रहता है, रॉकी सॉइल है, पोरस विथ हायर पर्कुलेशन लेवल रिजल्टिंग इन हायर वाटर टेबल। और क्या जो इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है नॉर्थ बिहार का वो तराई रीजन है, एलिवेशन भी हाई है, एलिवेशन मतलब हाइट जो है वो भी थोड़ा हाई है, यहाँ पे सॉइल है रॉकी, कुछ रॉकी सॉइल है, और पोरस होता है, हाई पर्कुलेशन लेवल है, जिसके वजह से यहाँ पे क्या होता है वाटर टेबल बहुत हाई रहता है। ठीक है। साउथ ऑफ तराई जो है वो मार्सी लैंड होता है, और उसके बाद तराई, तराई क्या है सॉइल फॉरेस्ट एंड टॉल रीडी ग्रासेज। और उसके बाद तराई रीजन आता है जो कि साल फॉरेस्ट मतलब साल जो ट्री होता है उसका फॉरेस्ट रहता है, टॉल रीडी ग्रासेज और ग्रासेज वगैरह रहते हैं। ये सब बहुत फर्टाइल रीजन हुआ। अब है नॉर्थ बिहार प्लेन डिवाइडेड इनटू, नॉर्थ बिहार जो है नॉर्थ बिहार का जो प्लेन है उसको भी डिवाइड किया गया। देखिए किस किस कितने में। फर्स्ट जो है उसका पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए कुछ ऐसा इसका फिगर होगा नॉर्थ बिहार का। इधर जो है वेस्ट बंगाल हो गया ईस्ट में, इधर क्या हो गया यूपी हो गया। ठीक है। और ये हो गया पूरा नॉर्थ बिहार। तो नॉर्थ बिहार क्या है, पहला है घाघरा, घाघरा नदी बह रहा है, फिर गंडक है, घाघरा जो इसमें कौन सा एरिया आता है, सिवान सारण गोपालगंज, उसके ऊपर में नेपाल है, नीचे में रिवर गंगा है। ठीक है। तब साउथ होगा नीचे। ठीक। तो फिर घाघरा गंडक बागमती कमला नदी कोसी रिवर, ये सब रिवर यहाँ पे फ्लो हो रहा है। और इसी बीच में ठीक है। तो बागमती वाले जो रीजन है उसमें कौन कौन सा, समस्तीपुर मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी शिवहर ईस्ट चंपारण। ठीक है। कोसी वाले में सुपौल है, सहरसा है, मधेपुरा मधुबनी दरभंगा। ठीक है। और सबसे अगर पूछा जाएगा सबसे ईस्ट में कौन सा रिवर फ्लो कर रहा है नॉर्दर्न प्लेन में, नॉर्दर्न बिहार प्लेन में, वो महानंदा है ईस्ट में, और सबसे वेस्ट में घाघरा प्लेन है, घाघरा रिवर है। ठीक है। और इसको इसी रिवर के नाम से उसके प्लेन को जानते हैं। जैसे जो रिवर उधर फ्लो हो रहा है उसी नाम से, उसी रिवर के नाम से वो प्लेन का नाम है। ठीक है। देखिए सबसे ईस्ट से हम लोग जा रहे हैं, पूर्व से हम लोग जा रहे हैं। तो फर्स्ट है पूर्व में वो है महानंदा प्लेन, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ बिहार, नॉर्थ बिहार का सबसे पूर्वी पार्ट है। बाउंड्री जो है उसके नॉर्थ में क्या है, इंडो नेपाल बॉर्डर है, रिवर गंगा है साउथ में, और रिवर कोसी जो है ईस्ट में। तो महानंदा के बगल में कौन सा रिवर है, कोसी है, तो वेस्ट में कोसी हो गया, वेस्ट बंगाल ईस्ट में हो गया। देखिए कुछ ऐसा इसका फिगर ये। ठीक है। तो देखिए महानंदा बीच में प्लेन है, महानंदा प्लेन है, तो नीचे गंगा बह रहा है, और साउथ में नॉर्थ में नेपाल है, और इसके ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, और वेस्ट में कोसी रिवर है। ठीक है। अब है उसके बाद कोसी प्लेन, महानंदा प्लेन के बाद है कोसी प्लेन। कोसी प्लेन जो सराउंडेड बाय महानंदा प्लेन इन ईस्ट, ईस्ट में है कोसी प्लेन के ईस्ट में महानंदा प्लेन है। ऊपर जो वेस्ट नॉर्थ में क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। सब में नॉर्थ और साउथ बराबर है। ठीक है। और साउथ में गंगा रिवर, मेन क्या है ईस्ट और वेस्ट हम लोग को देखना है। तो नॉर्थ में सब में नॉर्थ में क्या रहेगा नेपाल बॉर्डर, और साउथ में गंगा, और ईस्ट में क्या है महानंदा प्लेन, और जो वेस्ट में है कमला रिवर। देखिए यहाँ पे फिगर से समझाया गया। ठीक है।
ये हो गया कोसी प्लेन। महानंदा के बाद कौन सा हो गया, कोसी प्लेन। उसके इसका क्या है, एक्सटेंड सुपौल सहरसा मधेपुरा मधुबनी दरभंगा रिवर, ठीक है। रिवर कोसी नॉन टू चेंज, देखिए एक है इसको क्या बोला जाता है, शोक ऑफ बिहार बोला जाता है, सौरव ऑफ बिहार, मतलब बिहार का शोक रिवर कोसी को माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि क्या, नोन टू चेंज इट्स कोर्स एंड हैंस मोस्ट फ्लड अफेक्टेड ऑफ एरिया। तो पूछा भी जाता है कौन सा जो नदी है सबसे ज़्यादा अपना डायरेक्शन जो है चेंज करता है, अपना रास्ता बदलता है, सबसे ज़्यादा बिहार में कौन सा नदी है जो अपना रास्ता बदलने के लिए मशहूर है, फेमस है, वो है रिवर कोसी, ठीक है। और इसी की वजह से क्या होता है, फ्लड आता है, बाढ़ आता है बिहार में कोसी की वजह से, ठीक है। थर्ड जो है कमला प्लेन है। कमला प्लेन का लोकेटेड कहाँ है, सेंट्रल पार्ट ऑफ नॉर्थ बिहार, नॉर्थ बिहार के सेंट्रल पार्ट में लोकेटेड है। सराउंडेड कितना, नॉर्थ में वही हो जाएगा बॉर्डर, इंडो नेपाल बॉर्डर, साउथ में गंगा हो जाएगा, ईस्ट में जो होगा क्या हो जाएगा, ईस्ट में कोसी प्लेन और वेस्ट में बागमती प्लेन, ठीक है। कमला रिवर जो ऑल्सो चेंज, कमला रिवर भी अपना चेंज करता है कोर्स, लेकिन क्या कोसी से कम करता है। अगर ऑप्शन में कमला कोसी दोनों रहता, वैसे दोनों होगा, लेकिन मेन क्या होता है, कोसी होता है जो अपना चेंज करता है कोर्स, अपना डायरेक्शन चेंज करता है फ्लो होने का, ठीक है। ड्यू टू विच, इसके वजह से भी क्या होता है, बहुत सारे चॉर्स फॉर्म होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, कोसी अपना चेंज करता था अपना डायरेक्शन, तो फ्लड आते हैं, लेकिन कमला रिवर जो अपना चेंज करता है डायरेक्शन, इसकी वजह से चॉर्स फॉर्म होते हैं इस रीजन में। फोर्थ जो है बागमती प्लेन है। बागमती प्लेन कितने किसके बीच में है, कमला प्लेन, ईस्ट में कमला, वेस्ट में गंडक है, ठीक है। और नॉर्थ साउथ तो पता है, नॉर्थ में क्या है, नेपाल का बॉर्डर, और साउथ में गंगा। इंक्लूड इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, ईस्ट चंपारण और शिवहर, ठीक है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ चॉर्स फॉर्म होते हैं, चॉर्स का फॉर्मेशन यहाँ भी होता है बागमती प्लेन में और कमला रिवर में, कमला प्लेन में, ठीक है। फिफ्थ जो है वो गंडक प्लेन है। गंडक प्लेन का कितना होता है, एक्सटेंड बिटवीन बागमती एंड घाघरा प्लेन। ये क्या होता है, बागमती और घाघरा प्लेन के बीच में ये फ्लो करता है। तो देखिए इस साइड ईस्ट में हो गया बागमती और वेस्ट में हो गया घाघरा और बीच में गंडक है, ठीक है। सबसे लास्ट जो सबसे वेस्ट में है वो है घाघरा प्लेन। घाघरा प्लेन जो वेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ बिहार, इसमें इंक्लूड होता है सिवान, गोपालगंज, सारण, ठीक है। तो ये उसका पूरा नीचे में, सबसे नीचे में उसका पूरा नॉर्थ बिहार का कितने प्लेन है वो आप लोग पढ़ लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में साउथ बिहार प्लेन हम लोग देखेंगे। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।